नमस्कार दोस्तों। अच्छा दोस्तों, एक बात बताओ मुझे, अगर मैं कहूँ कि जो गुड़गाँव और दिल्ली वाला एरिया जो है, उसको रेगिस्तान बनने से हमें एक हमारा बूढ़ा दोस्त है, वो हमें लगातार बचाता आ रहा है। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। एक बूढ़ा दोस्त अरावली। अरावली पर्वत जो है, हमें सदियों से न जाने कितनी ही ऐसी समस्याओं से हमें बचाता आ रहा है। अगर अरावली पर्वत ना होता, तो कब का ये दिल्ली जो गुड़गाँव वाला एरिया है, वो कब का रेगिस्तान बन गया होता। बहुत सारी समस्याएं इस एरिया में आपको देखने को मिलती। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ जो हम इस बारे में बात कर रहे हैं? जैसा दोस्तों आपने सुना है कि 2025 नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी बात कही जिससे पर्यावरण प्रेमी थोड़ा परेशान है। देखिए, हम भी कहीं ना कहीं से पर्यावरण प्रेमी तो है ही। तो हम परेशान क्यों हैं? हम परेशान इसलिए हैं क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि जो कोई भी पहाड़ 100 मीटर से छोटी है, जो पहाड़ी 100 मीटर से छोटी है, अब वो कानूनी रूप से अरावली नहीं मानी जाएगी। अब आप कहोगे कि इस बात से फर्क क्या पड़ता है? मान लो जो 99 मीटर भी है, उसको अगर अरावली ना कहें, तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? बिल्कुल दोस्तों, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। क्या फर्क पड़ेगा? देखो, अरावली जो पर्वत है, वो दुनिया के सबसे पुरानी पहाड़ी है, पुराने पर्वत है। अरावली श्रृंखला में दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ है। वक्त ऐसे काफी टाइम बीत गया है, वो वैसे ही थोड़े बहुत छोटे हो गए हैं, घिसकर थोड़े बहुत तो छोटे हो ही गए हैं। तो इसमें बहुत सारी ऐसी पहाड़ियां हैं जो 100 मीटर से छोटी है। मान लो वो 99 मीटर भी है, तो अब उनके साथ फर्क क्या पड़ेगा कोर्ट के इस डिसीजन से? तो उसके साथ फर्क ये पड़ने वाला है कि जो माइनिंग माफिया है, वो अपनी मशीनें लेकर वहां पर पहुंच जाएंगे। अब वहां पर पहुंच जाएंगे, तो वो बोलेंगे, अरे ये तो छोटू सी पहाड़ी है, ये तो अरावली है ही नहीं, काट डालो इसे, खोद डालो। मशीनों के साथ वो क्या करेंगे? उसको खोद देंगे। अब खोद देंगे वो इसको, तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? हमारा इकोसिस्टम जो है वो तो खतरे में ही पड़ जाएगा। बिल्कुल, जो हमारा इकोसिस्टम है वो इससे खतरे में खतरे में पड़ने वाला है। तो पहला खतरा क्या? सोचो, सोचो अगर अरावली पर्वत जो है, अरावली पहाड़ी जो हट गई तो क्या होगा? सबसे पहले तो धूल का अटैक होगा। राजस्थान का रेगिस्तान सीधा जो दिल्ली एनसीआर है उसमें घुस जाएगा। देखिए, अरावली जो है एक बाउंसर की तरह इन धूल भरी आंधियों को रोकता है। जो धूल भरी आंधी आती है, एक बाउंसर की तरह कार्य करता है, जो अरावली पर्वत है हमारा, उनको रोकता है। और फिर दूसरी समस्या क्या हो जाएगी? पहली समस्या तो यही होगी कि धूल भरी आंधी आएगी, जो रेगिस्तान जो राजस्थान का है, वो उड़कर क्या होगा कि दिल्ली वाले एरिया में, गुड़गांव वाले एरिया में आकर जमा होना शुरू हो जाएगा। रेगिस्तान ही बन जाएगा एक तरह से। दूसरी समस्या हमें पानी की होने वाली है, पानी की किल्लत होने वाली है। देखिए, ये जो पहाड़ियां हैं, स्पंज की तरह बारिश का पानी जो है वो सोख लेती है। देखिए, फिर अगर अरावली नहीं होगा, तो गुड़गांव में पानी बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा। और पानी खत्म हो गया, और फिर और क्या होगा कि इसमें जो तेंदुए हैं, जो पक्षी हैं, और सारे जो जानवर इसमें रहते हैं, वे तो बेचारे बेघर ही हो जाएंगे। लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। सरकार कह रही है कि फिक्र मत करो। सरकार जो है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट पर कार्य तेज कर रही है। अब ये अरावली जो ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है, ये क्या है? तो सरकार क्या कर रही है, गुजरात से लेकर दिल्ली तक पहाड़ों की 5 किलोमीटर चौड़ी पट्टी बना रही है। 5 किलोमीटर चौड़ी पट्टी बना रही है गुजरात से लेकर दिल्ली तक। तो अब ये बना क्यों रही है? ये कह रही है कि एक नेचुरल जो ढाल है उसका काम करेगी, जो धूल भरी आंधियां हैं उसको आने से, एनसीआर में दिल्ली वाले एरिया में आने से ये रोकेगी। पर असली सवाल तो वही है, एक तरफ तो हम पेड़ लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो असली हीरो है, हमारे पहाड़ है, उसको खोखला करते जा रहे हैं। क्या ये बात आपको सही लगी? एक तरफ तो हम पहाड़ को खत्म कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि हम उसकी भरपाई करने के लिए जो एक बेल्ट है पेड़ों की 5 किलोमीटर चौड़ी पट्टी हम बना रहे हैं। तो दोस्तों, हम तो यही कहेंगे कि बात सिर्फ पत्थरों की नहीं है, बात हमारी सांसों की है। बात हमारी सांसों की है। अगर अरावली बचेगी तो ही हम बच पाएंगे, अरावली बचेगी तो ही हम बचेंगे। आप ये सोचना
कि तरक्की जरूरी है या हमारे पहाड़ जरूरी है, या कोई ऐसा एक बीच का रास्ता भी हो सकता है जो बीच का रास्ता निकल जाए कि हम दोनों चीजों से हम बच जाएं। तो दोस्तों, आप सोचना इस बारे में, आपकी क्या राय है कमेंट में बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मजेदार टॉपिक पर हम आगे भी वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।